हेलो एवरीवन। सो दिस इज अमित रंजन। सो अभी मतलब जैम को बहुत कम टाइम ही बचा है। 13 ऑफ फेब को आपका जैम का आईआईटी जैम फिजिक्स का पेपर है। इवन अगर फिजिक्स मैथ जिसका भी पेपर हो फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी सारे लोग का एक ऐसा फेज है जहां पे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो और डेफिनेटली आप लोग अभी मॉक टेस्ट बहुत सारे दे रहे होगे। ठीक है, सो इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगले ये जो 10-20 दिन है इसमें आपको जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो कौन कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी बट प्लीज चीजों को पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। अगर आप ये गलतियां करते हो तो प्लीज ये गलतियां मत करो। आप देखो कुछ मत करना, 1-2 दिन तक इन गलतियों को अवॉइड करो। आपको फायदा मिलेगा तो आपको कंटिन्यू करना, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करके आप चले जाना। ठीक है, सीधी सी बात है। फाइन। सो अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जो भी वीडियो आए आईआईटी जैम जस्ट जिससे भी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। हमारा एक ग्रुप है आईआईटी जैम विद अमित रंजन। ये ग्रुप की लिंक है t.me/asophysics9911। अगर आप पहली बार हो इस चैनल पे तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बिना लेट किए चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज मैं यहां पे बोलूंगा कि देखो यार, जब पेपर आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले इनिशियली क्या करो, पेपर्स को आप पूरा मतलब पूरे इंटायर पेपर को शुरू के 10 मिनट में ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर को आप रीड करो। हर क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करो और ट्राई करो कि जितने भी क्वेश्चन हैं स्ट्रिक्टली उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। और ये आप बहुत आराम से जो आपको नोट पैड दिया जाएगा या अपने सामने एक पेपर रखो, एक व्हाइट शीट रखो, उसको उसमें आप ये 60 क्वेश्चन जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। सर कौन कौन से 3 कैटेगरीज होंगे, तो देखो ध्यान से। जो क्वेश्चन आपको लगे कि देखते ही अरे यार ये तो बहुत आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, उसको अल्फा कैटेगरी में डाल दो। जितने भी क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आपके 1 से लेकर 60 तक अपने क्वेश्चन पढ़े और 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन पेपर है जिसको क्वेश्चन है जिसको आप इजीली कर सकते हो, तो 1 2 3 4 को आप अल्फा कैटेगरी में डाल दो। गामा कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को डालो जिसको आपने देखा ही नहीं, आपको याद ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसको क्या करो आप गामा कैटेगरी में डाल के छोड़ दो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पता, हवा ही नहीं लग रही। ठीक है, बीटा कैटेगरी में उन क्वेश्चंस का डालो जिनको थोड़ा सा अगर एफर्ट डालोगे तो बहुत आराम से वो क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा सा अगर एफर्ट डालोगे तो वो क्वेश्चन हो जाए, उसको गामा कैटेगरी में जो डाल दो। फायदा क्या होगा, देखो देखो आपको आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए आपको ढंग से अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको 60 क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, आउट ऑफ 100 आपका जो स्कोर होना चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छी रैंक के साथ जाना है तो भी अगर आपने 55+ अगर स्कोर कर लिया तो काफी है। इसका मतलब ये है कि 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको छोड़ना है। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, जो बच्चे रैंक 1-2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, देखो जो रैंक 1-2 एक्सपेक्ट कर रहा है उनको भी 90 के आसपास ही करना है। ठीक है, 90 के आसपास करोगे टॉप 10 में तो घुस ही जाओगे। ऐसा अगर है आपका टारगेट कुछ भी तो फिर भी यार देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको यहां पे भी छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हवा ही नहीं लग रही उनको क्या करो, गामा कैटेगरी में डाल दो। अल्फा कैटेगरी में उन क्वेश्चन को डालो जिनके फॉर्मूला आपको रटे हुए फटाक से मारोगे सीधा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बीटा कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को डाल दो जिनको आपने थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा दाएं बाएं करोगे आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो यार कि देखो अल्फा कैटेगरी के जो 10-12 क्वेश्चन है इनको करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे बहुत आराम से। उसके बाद आपका पूरा जो टाइम बच गया। और गामा कैटेगरी को चूंकि आपको टच ही नहीं करना है, इसका मतलब यह है कि बाकी जितना भी टाइम बचा, जितना भी 2 से ढाई घंटा बचा, आप यहां पे बीटा कैटेगरी के क्वेश्चंस को उनमें को करने में यहां पे आप टाइम लगा सकते हो। गामा कैटेगरी को करने जाओगे, देखो आखिरी में क्या होता है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ जाती है। तो अगर इस चीज को आप फॉलो करोगे, नेगेटिव मार्किंग फॉर श्योर आप बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में बचा लोगे। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स का मतलब -1.3 मत समझना, ये हम जनरल गलती करते हैं। नेगेटिव मार्क्स का मतलब होता है 1 + 1.3 1/3, इतना नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उस क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो भी चले जाएंगे और साथ में 1/3 जो आपका सही था उसका मार्क्स चला जाएगा। तो मतलब आप 4/3 मतलब 1.33 मार्क्स यहां पे लूज कर रहे हो। इस चीज को दिमाग में लेके चलो हमेशा, समझ गए। तो पहली चीज, प्लीज कभी भी आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करो, पहले के 10 मिनट में आप क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और इन सारे क्वेश्चन को जो 60 क्वेश्चन है उनको आप अल्फा बीटा गामा कैटेगरी में डिवाइड कर दो। ये बहुत टाइम बचाएगा, यकीन मानो, आप करके देखना किसी एक मॉक टेस्ट में। अगली चीज जो है, देखो हम जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम कभी ना प्रॉपरली, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम घर में, आप सारे लोग बच्चे अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, हम क्या करते हैं घर में बैठे हुए हैं, हम पूरा 3 घंटा यूटिलाइज नहीं करते। कभी कभी क्या होता है 1.5 घंटा पेपर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 घंटा पेपर दिया उसके बाद हमने छोड़ दिया। ये चीज नहीं करना आपको। बीच में आप खाने के लिए उठ जाते हो, ये करते हो, ये चीजें मत करना। इससे डिसकंटिन्यूटी से ना बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको कुछ नहीं करना। आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो ना तो एटलीस्ट क्वेश्चन को पलटते रहो।
क्वेश्चन को पलटते पलटते आप पूरा 3 घंटा जो है वो यूटिलाइज करो। आपको पेपर सबमिट जो है ना एकदम सबमिट 2 घंटा 55 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिशन की तरफ जाओ। उससे पहले प्लीज क्वेश्चन पेपर देखते रहो, या अगर नहीं होता तो एटलीस्ट जितने न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हैं ना उनका जो मतलब उनका कैलकुलेशन जो है वो दोबारा से करो। लेकिन आपको बैठे रहना है, आपको ये नहीं कि आप बोर हो रहे हो या और कुछ चीजें हो रही है, इनको अवॉइड करो प्लीज। सबसे मैं कह रहा हूं कि पूरा जो 3 घंटा है पेपर को यूटिलाइज करो। अच्छा, यहां पे एक चीज और बोलूंगा कि देखो यार, मॉक टेस्ट जो आपके देने का टाइम है ना, बहुत लोग रात में दे रहे हो दिन में दे रहे हो, ये चीज मत करो। मॉक टेस्ट का टाइम जो है आप 9 से 1 के बीच में ही रखो, मतलब या तो 9 से 12 कर दो या 10 से 1 कर दो, इससे ज्यादा नहीं करना। क्योंकि देखो आपके आईआईटी जैम का जो पेपर होगा, जिन लोगों का फर्स्ट सिटिंग में उनके लिए कह रहा हूं, जिनका सेकंड सिटिंग में जो मतलब दूसरे पेपर जो कि सेकंड सिटिंग में, आप उसको 2 से 20 उस मतलब जिस टाइम पे आपका है एग्जाम है, आप कोशिश करना कि उसी स्लॉट के आधा घंटा या 1 घंटा आगे पीछे करके आप मॉक टेस्ट दो। ठीक है, वो जो टाइम है इस टाइम को एकदम अपना स्लॉट बना दो कि मेरे को मॉक टेस्ट जो इसी टाइम पे देना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर के जितने काम है कुछ भी है, हर चीज को अवॉइड करो। कॉलेज वगैरह है तो यार ऑनलाइन क्लासेस चला के आप छोड़ दो, लेकिन जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो प्लीज इस टाइम पे ही मॉक टेस्ट दो, कोई और स्लॉट मत चूज करो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने देर के बाद बोर हो जाते हो या क्या क्या चीजें होती है, आप उस चीज को धीरे धीरे करके एनालिसिस करो उस चीज का। समझ गए? तो प्लीज पेपर जो है उसको, एक तो पहली बात कि जितना मैक्सिमम अलाउड टाइम है आपको उतने टाइम तक बैठे रहना, और दूसरी चीज टाइम स्लॉट जो है ये चूज कर लो, इसके अलावा कोई दूसरा टाइम स्लॉट मत चूज करो। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करना, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन ये कैलकुलेटर यूज करें, अब मत करो इसका यूज। ठीक है, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर जिस ऐप में या जहां जिस किसी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का दे रहे हो, वो लोग अगर कैलकुलेटर ये करना मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसका यूज करो, या तो फिर टीसीएस कैलकुलेटर सर्च करना, वहां पे आपको ये प्रॉपर जो आपके आईआईटी जैम में जो कैलकुलेटर यूज होता है वो आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ा हाथ फ्री करो। ठीक है, क्योंकि अभी 20 दिन है, थोड़े से हाथ फ्री कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा फैक्टोरियल कहां पे, लॉग कहां पे, बाकी सारी चीजें कहां पे, तो इस चीज का आइडिया लग जाएगा। तो इस पे थोड़ा हाथ जमाना स्टार्ट कर दो, ये अभी राइट टाइम है, ये आप इस चीज को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये कैलकुलेटर इसका यूज बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, मतलब नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ इसी कैलकुलेटर का यूज करना है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज है पेपर एनालिसिस। यार देखो, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 3 घंटे का पेपर देने के बाद ना वो क्या है, छोड़ो यार, छोड़ देते हैं, मार्क्स का वेट करते हैं, मार्क्स मिल गया बस ठीक है, हाँ जितने आएंगे ठीक है। ये मत करना। क्या करना है, पेपर आप दे दो, 3 घंटे आप बैठे, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद क्या करना, आधा घंटा इधर उधर रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर कर लो, आधा घंटा 1 घंटा कर लो, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा से क्या करना है, जो पेपर आपने दिया वहां पे क्या क्या आपने मिस्टेक किए हैं उन सबको प्लीज किसी एक पेपर में लिख के सामने लिख दो, लिख के चिपका दो। मतलब जो जो गलतियां हुई है मेरे को उन गलतियों को आगे नहीं करना, ये चीज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको जब तक आपकी मिस्टेक्स का आइडिया नहीं होगा कि क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो, फॉर्मूले में आप गलती कर रहे हो या एक पर्टिकुलर टॉपिक में गलतियां कर रहे हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में हम 2 × 7 = 16 करके हम निकल जाते हैं वहां से। तो क्या ऐसी गलतियां हो रही है, अगर देखो एक चीज जब कहते हैं ना कि मतलब क्या बोलते हैं उसको कि लकड़ी की हांडी में खाना एक ही बार पकता है, बस वही बात है। यार देखो, अगर आपने एक दिन ये गलती करी ना, तो अगले दिन जब भी आप आगे जाओगे ना, तो ऐसा होगा कि आपको इन मिस्टेक्स का ध्यान रहेगा कि यार कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रहा हूं ना कि मैंने 2 × 6 = 13 लिख दिया। आपको पेपर एनालिसिस के बाद ही ये चीजें पता चलेगी, और ये आपको करना चाहिए। पेपर ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट खत्म हुआ आप भी फ्री होकर घूमने चले गए या कुछ, ये नहीं करना है। आराम से बैठो और एनालिसिस करो कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है, वो उन गलतियों का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगली चीज, अटेम्प्ट द पेपर अगेन। देखो इसको समझो, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पेपर को फिर से अटेम्प्ट करो। देखो पहली चीज क्या, आपने मॉक टेस्ट दिया 3 घंटे में, बहुत बढ़िया, 3 घंटे में आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आगे क्या करना है, आप आराम से थोड़ा घूम फिर लो, उसके बाद आओ वापस आने के बाद ना जितने क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे उन क्वेश्चंस को ना एक बार दोबारा से सॉल्व करो बिना देखे। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, सॉल्यूशन को बिना देखे उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से अटेम्प्ट करो, और देखो कि आपके 10-12 नंबर बढ़ सकते थे या नहीं बढ़ सकते थे। ठीक है, आप ये चीज नहीं करते हो, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते, ये चीज किया करो कि क्या क्या। और देखो ऐसा नहीं करना कि आपने ऊपर से अच्छा इसका फॉर्मूला ये था क्या, n लैम्डा = 2d, अरे यार सर ये फॉर्मूला नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना, बैठो फॉर्मूला मतलब देखना नहीं है, सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता था और उससे आंसर क्या आ रहा है, क्या मैं उसका आंसर ला पा रहा हूं या नहीं ला पा रहा हूं। अगर ये चीज ध्यान रहेगा तो अगली बार जब आप पेपर करोगे ना तो
आप उसके अकॉर्डिंग पेपर करोगे, उसके अकॉर्डिंग पेपर का एनालिसिस मतलब ये करोगे, अटेम्प्ट करोगे। तो ये चीज करना बहुत जरूरी, और पेपर को पहला बिना देखे करो फिर से, ठीक है। और अगली चीज क्या होती है कि जैसे मान लो कि आपने सॉल्यूशन देखा, ठीक है, सॉल्यूशन जब आप देख रहे हो ना, तो सिर्फ ये नहीं करना कि आपने फॉर्मूला देख लिया कि यार चलो इंटरफेरेंस का फॉर्मूला था, हमने वहां पे वो गलती करी, नहीं, ये चीज नहीं करनी। आपको इंटरफेरेंस का फॉर्मूला दोबारा से लिखना है कि रिजल्टेंट इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है। लिखने के बाद एक एक स्टेप वाइज उसको, जैसे आप जब क्लास लेते थे उस टाइम पे आप कैसे सॉल्व करते थे, उस चीज को सॉल्व करो दोबारा से और फाइनल आंसर तक पहुंचो। क्योंकि देखो यार, आपका जो पेपर होगा ना, आईआईटी जैम का जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसमें यकीन मानो 10 से 15 नंबर फॉर श्योर, इतना मार्क्स तो है सीधा फॉर्मूला बेस्ड आएगा। और यहां पे ये नहीं होना चाहिए कि आप जाओ और आप पता चला आपको फॉर्मूले याद नहीं है। फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में ना, जब आप फॉर्मूला लिख के पूरा लाइन बाय लाइन जब सॉल्व करोगे ना, फॉर्मूला उससे याद होंगे। और मॉक के टाइम पे ऐसा करो कि जैसे आप दे रहे हो ना, तो आप फॉर्मूले धीरे धीरे जो देखो, जैसे ये फॉर्मूला आपने एक बार नहीं किया यार, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बात बोली है। जैसे एक बच्चे का फोन आया था, उसने बोला था मेरे को कि सर लैम्डा इक्वल टू इसका जो मीन फ्री पाथ वाला जो फॉर्मूला था, मैं एग्जाम में भूल गया था लास्ट ईयर। यही होता है, आप जितने बार आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो जो फॉर्मूले हैं आपको जो लग रहा है वहां पे कि अरे यार ये ऐसा था, आपको सिर्फ फॉर्मूले लिख देख के नहीं छोड़ देना है, सॉल्यूशन देख के छोड़ नहीं देना, आपको देखना है कि क्या है इसके सॉल्यूशन में, और उसको एक एक स्टेप लिख के आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है, हर बार पहुंचना है। ये चीज ये नहीं कि ऊपर ऊपर से देखना अच्छा ये ऐसा होता करके छोड़ दो, ये नहीं करना आपको। फॉर्मूले हर बार देख के लिख के फिर छोड़ना, समझ गया। उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन, यही मैं कह रहा था कि सॉल्व जब करो ना, तो आपको उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो दोबारा से करना है, एक पूरा पेपर। देखो एक मॉक में आपको पता है एवरेज कितना टाइम देना है, 3 घंटा जो है। आप तो एक बार जो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दे रहे हो उसका दे रहे हो, साथ में 2 घंटा अलग से एनालिसिस और सॉल्व करने में अलग से 2 घंटा, पूरा पूरा 5 घंटा आपको मॉक टेस्ट में देना चाहिए। क्योंकि अभी देखो पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आपको नया पढ़ने की कोई नीड नहीं है कि आप नई चीजें पढ़े जा रहे हो, ये उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, जितना आपने पढ़ लिया आपको उसी के बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, और एक एक मॉक में 5-5 घंटे का टाइम लगाओ। यकीन मानो ये टाइम फ्रूटफुल होगा, ये टाइम बेकार नहीं जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद ये जो बात है कि ना हार्ड और इजी, ये जो माइंडसेट है, देखो पहले समझ लो इस चीज को कि इस माइंडसेट के साथ कभी पेपर में मत बैठना, किसी एग्जाम को देने मत बैठना। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ईएमटी बहुत टफ लग रहा है लेकिन मेरा सॉलिड जो है बहुत अच्छे से हो गया। ये कभी माइंडसेट लेके दिमाग में इस मतलब इस आइडिया के साथ बिल्कुल मत बैठना। पता क्या होता है, देखो सॉलिड अगर आपको इजी लग गया, आपने पहले दिमाग में बिठा लिया कि सॉलिड जो आपका इजी है, होता क्या है जब कोई क्वेश्चन ऐसा घुमा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, यकीन मानो आप उस चीज को ईगो में ले लेते हो। और ईगो में लेने के बाद ना इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो कि शायद जिसमें आप 3 मिनट आपको देना चाहिए था, आप वहां पे 10 से 12 मिनट तक देके अपना टाइम वेस्ट करते हो। जहां पे आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते थे, आप उस जगह पे एक ही क्वेश्चन में फंसे हुए। ये चीज नहीं करना, क्वेश्चंस को ईगो में नहीं लेना किसी। और ये ईगो में तभी लेते हो जब आपको लगता है कि यार ये इजी टॉपिक था, इसको मैं पढ़ के आया था और अभी नहीं हो रहा। ऐसा माइंडसेट के इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल किसी भी पेपर में नहीं बैठना है। नहीं हो रहा कोई, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा था कि हाँ यार ये पेपर तो मेरा अच्छा था, नहीं मत लाना इस चीज को दिमाग में, ठीक है। ईएमटी टफ था लेकिन कभी कभी देखो ऐसा हो जाएगा कि आपका कोई हार्ड पेपर था, सर ये तो मैंने ढंग से किया नहीं, लेकिन यकीन मानो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, हो सके ईएमटी का क्वेश्चन इतना ईजी आ जाए ना कि आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। और वहीं पे जिसको आप इजी लेके चले थे ना, इसको ईगो में लेकर आप यहाँ पे 10-15 मिनट आराम से वेस्ट कर देते हो एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट वेस्ट नहीं करना, अनटिल अनलेस कि आप आखिरी टाइम, अगर आखिरी टाइम पे टिके हुए तो आप यहां पे दे सकते हो कि आपका पेपर हो चुका और किसी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, तो उस टाइम पे आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन बीच वाला जो टाइम है वहां पे इस चीज में दिमाग नहीं लगाना। तो हार्ड है इजी है, ऐसे किसी माइंडसेट के साथ आपको पेपर में नहीं बैठना, कोई भी मॉक दो नहीं बैठना इस चीज के साथ, ठीक है। तो बस ये सारी बातें थी, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। और इसका ध्यान रखते हुए अपने जितने भी आगे फ्यूचर के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन सारे मॉक टेस्ट को तो देखो इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का दे रहे हो मॉक टेस्ट, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहीं से भी दे दो फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। लेकिन हाँ, दो आराम से बैठ के पेपर। मॉक टेस्ट टफ इजी ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मॉक टेस्ट का मतलब है कि वो आपको 3 घंटे बैठना सिखाएगा ढंग से, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ आराम से बैठो और बहुत अच्छे से इस एग्जाम को दो, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।